लोग आजकल और कोई काम नहीं करता, रहता होता नहीं है, कहीं लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सीधे सोशल मीडिया पर कुछ आदमी सलाहकार है, अंड बंड उल्टा पुल्टा झूठ अनाप शनाप सब चलता रहता है। उसके माध्यम से कुछ लोग बिना मतलब जिनको न कोई अनुभव है न कोई इंटरेस्ट लेते हैं कहाँ जाना हो, बैठे बैठे कुछ कोई करता रहता है। सोशल मीडिया नाम है, एंटी सोशल काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां पर जीविका दीदियों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसी दौरान जिक्र छिड़ गया उनके कामों पर और चर्चा चली आई सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जब बात आई तो उनके मुंह से बिना नाम लिए एक ऐसे नेता का नाम निकला जो अभी फिलहाल तो बिहार में चर्चा में है और खूब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं वह कहाँ रहता है, क्या करता है, जानता कुछ नहीं है, अनुभव की कमी है, लेकिन अंड बंड संड लिखता है। यह वीडियो आप सुनिए कि नीतीश कुमार इसमें तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। तो हमारा तो आदत नहीं है भाई, प्रचार प्रसार में हम कहीं जाते हैं वहीं पर अपनी बात रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल और कोई काम नहीं करता, रहता होता नहीं है, कहीं लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सीधे सोशल मीडिया पर कुछ आदमी सलाहकार है, अंड बंड उल्टा पुल्टा झूठ अनाप शनाप सब चलता रहता है। हम तो अब सबको कहेंगे, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपका काम है, अब ये जो काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो सोशल मीडिया पर भी एक एक बात को आप रखिए, और जब पॉजिटिव बात आएगी तो नई पीढ़ी के लोगों को पॉजिटिव। बीच में जो कोरोना का संकट आ गया है, तब से तो कोई जाता नहीं ना था घर के बाहर जी, तो कम उम्र का बच्चा भी मोबाइले पर देखते रहता, तो मोबाइल पर अंड बंड उसको आ जाता है तो उल्टा पुल्टा उसको चला जाएगा। इसलिए सकारात्मक बात भी, कहीं भी कोई काम हो रहा है, इस बात को भी इसी के माध्यम से हर किसी को बताना चाहिए। अब उसके बाद तो किसी को आप रोक नहीं सकते, सबको आजादी है, चलो भाई जो बोलना है उल्टा पुल्टा बोलते रहो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोगों का दायित्व है, सिर्फ आप लोगों का स्वास्थ्य का यही नहीं है कि आज जो शुरू कर दिए, हमको तो लगता है एक एक बात बता दीजिए, 15 साल पहले क्या हाल था। आप तो सब जगह का नक्शा भी है ना जी, तो नक्शा भी चलवा दीजिए कि पहले ये अस्पताल कैसा था, आजकल अस्पताल कैसा। तो सुना आपने, नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहते हैं हम लोग तो काम करते हैं, हम अपने काम का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, गिनाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर बिना जाने समझे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कोई सलाहकार रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है, इस वजह से उनका सलाहकार जो है ABCD कुछ भी लिख देता है, जिससे बाहर दुष्प्रचार होता है। अब जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव क्या वाकई में दुष्प्रचार कर रहे हैं या विपक्ष होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। दो पहलू इसमें सामने आती है। पहला पहलू यह हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कुछ लिखा जाना, और हाल ही में एक वाकया जो बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी लिखते हैं, वो अगर किसी माननीय के खिलाफ है, सरकारी कर्मियों के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जरा सोचिए कि यह निर्देश क्या कहता है। और फिर से एक बार और दोहराना कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसके और भी पक्ष सामने आएंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पे, लेकिन यह कह देना कि दुष्प्रचार किया जाता है, सरकार की नाकामियों को गिनाना कोई दुष्प्रचार कैसे हो गया। बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पे अगर कोई बात अगर मुखरता से रखता है तो यह दुष्प्रचार कैसे हो गया। हाँ, सोशल मीडिया है तो गलत उपयोग करने वालों की कमी नहीं है, अफवाहें भी फैलती हैं, लेकिन जो बातें फैक्ट्स होती हैं, अगर हम तेजस्वी यादव की ही बात कर लें, इसके बाद हम युवाओं की भी बात करेंगे और सोशल मीडिया पर चलने वाले एजेंडे की भी बात करेंगे, तो जरा सोचिए तेजस्वी यादव ऐसा क्या लिखते हैं जिससे नीतीश कुमार को परेशानी होती है, वह उन्हें दुष्प्रचार लगता है। अगर कोरोना स्कैम को लेकर के तेजस्वी यादव ने कोई मुद्दा उठाया, कोई ट्वीट किया, तो वह किसी हवाले से, किसी संदर्भ से किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में एक और घोटाला हुआ है। उन्होंने 60 से अधिक घोटाले गिनाए हैं तेजस्वी यादव ने। हालांकि इसमें कितनों में जांच हो रही है, कितनों में क्या हो रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, बिहार में घोटाले हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है मूक दर्शक बने इन चीज़ों को देखते रहते हैं। कभी कभी उन्हें ही तेजस्वी यादव ब्लैकमेलर और बार्गेनर जैसे शब्दों का प्रयोग कर उन्हें बताते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे हैं। हालांकि इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो बदले में नीतीश कुमार भी कह देते हैं अनुभव की कमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से कुछ भी लिख देता है और सलाहकार रखे हुए है तो कुछ भी बोलेगा। अब जरा सोचिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में आए। जब इस कार्यक्रम से निकले, जीविका दीदी का कार्यक्रम था, वह करने के बाद शाम बाहर आते हैं तो फिर वो मीडिया से बात करते हैं। उनसे पूछा जाता है शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि बीते 2 दिनों में जो है शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराब गंदी चीज़ है, इसे छोड़ना ही होगा। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल इन बिहार, जो लोग हैं, अधिक से अधिक वर्ग के लोग, सब कोई चाहते हैं कि बिहार में शराब बंद हो। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, गड़बड़ करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह वीडियो भी आप सुन लीजिए, जब जहरीली शराब की बात उठती है तो वो क्या कहते हैं। उन्हें लगता है शराबबंदी का फैसला बिल्कुल सही है। आप जान लीजिए कि कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला होता ही है, लेकिन बहुमत ही नहीं, अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था। याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज़ है। एक तो शराब ही बुरी चीज़ है और उसके अलावे कोई चीज़ खाएगा। देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता। तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफ़र करता है। तब तो लोगों को समझना चाहिए कि एक तो शराब पीना ही नुकसान है, और दूसरी बात है कि इस तरह का कोई करता है और इधर उधर बाएं दाएं करके कहीं से कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसका नतीजा देख लीजिए। करिएगा तो इसी तरह से अपने भी जाइएगा और दूसरे को भी मारिएगा। तो गंदी बात है ना। और इसके बारे में तो पूरी बात हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा भी किया जाता है और मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी किया जाता है। सब लोग इस बात के लिए अलर्ट हैं और इस विषय पर नियमित तौर पर उन लोगों की रिपोर्ट भी आती है और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो सुना आपने, जो ये कह रहे हैं उसमें यह स्पष्ट है कि उन्हें इस चीज़ से अभी फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि शराबबंदी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। भले ही उनके ही सहयोगी नेता यह कहते हैं कि बिहार में 7,000 करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के चलते, लेकिन शराब को इम्प्लीमेंट कर पाना या शराबबंदी को इम्प्लीमेंट कर पाना वह बिहार सरकार के बूते नहीं हो सका या असफल रहा है। ऐसे में इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि कई दल चुनाव के दौरान भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात करते रहे थे, लेकिन जो घटनाएं होती हैं, शराब तस्करी का मामला अभी तक रुका नहीं है और शराब से पीने मौत जो हो रही है जहरीली शराब के कारण हो रही है। तो वैकल्पिक रूप से जो लोग गलत शराब का इस्तेमाल कर लेते हैं उनको ये समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि बात अभी हम सोशल मीडिया की ही कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे जब चर्चा चलती है तो तेजस्वी यादव, मैं उनका जितना भी ट्वीट देखता हूँ वह ट्वीट बैक टू बैक ट्वीट वही है जो नीतीश कुमार को चोट करता है। अभी मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने सूचित किया, जानकारी दी ट्वीट के माध्यम से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सदन में भी उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। तो फिर नीतीश कुमार हरकत में आते हैं, बोर्ड हरकत में आता है और अध्यक्ष यह पता करने के बाद कि वाकई प्रश्न पत्र वायरल हो गया है तो वह पेपर को कैंसिल कर देते हैं। असर तो होता है। दरोगा अभ्यर्थियों की बात कर लें, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर लें, सब लोग जो पीड़ित हैं वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि सरकार के दरवाजे तो बंद हैं। सरकार के कर्मी भी, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तेजस्वी यादव की ट्वीट को ही मैं देख रहा था, तो आज भी सरकार के जो कर्मी हैं जो निराश हैं वो जाकर के मिले हैं, चाहे वो संविदा पर ही क्यों ना हो, जो सरकारी विभाग होता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, वहाँ पर जाकर के सब लोग मिलते हैं, गुहार लगाते हैं तेजस्वी यादव से कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें ध्यान दिया जाए, हमारे पास ये सबूत है, आप इस पर कार्रवाई करवाएं। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास जनता जाने लगी है तो सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो तो साफ दिख ही रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर साफ यह कह देंगे कि तेजस्वी यादव कुछ भी लिख देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख करके दुष्प्रचार करते हैं, तो शायद ये लोगों को पचेगा नहीं। अभी हाल में बात कर लें कि जो छात्र आंदोलन की ही बात कर लेते हैं, वह जब सड़कों पर आए थे
तो अपनी मांगों को लेकर के आए थे कि नौकरी में कम से कम पारदर्शिता हो, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, बहाली प्रक्रिया हो, वो इतना पारदर्शी हो तो किसी को शक ना हो, किसी को यह ना लगे कि पक्षपात किया जा रहा है या धांधली हो रही है। इसकी मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे तो उन्हें भी उठा करके जेल में डाल दिया गया, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या यह जानकारी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचाएंगे तब उनके पास यह जानकारी पहुंचेगी? तो ये सवाल है। अभी तेजस्वी यादव, अभी लास्ट ट्वीट जो मैं उनका देख रहा हूँ, इसमें उन्होंने कहा है नीतीश जी को उनके दुलारे अधिकारी इतना भ्रमित करते हैं कि वो विमूढ़ और भ्रांत हैं। अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पेपर लीक की खबर देने वाले पत्रकारों पर एफआईआर कर रहे हैं। हमें ही लोग प्रतिदिन व्हाट्सएप पर परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र भेज देते हैं। किसकी गलती है? करो एफआईआर। तो अभी जो धमकी पड़ी है कि फर्जी कोई अगर इस चीज़ों को वायरल करता है तो आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी, आप पर एफआईआर होगा, ये बातें कही गई हैं। उसी को संदर्भ मान करके तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि हमारे पास तो खबरें आ जाती हैं कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया, व्हाट्सएप पे लोग भेज दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे? कर लीजिए एफआईआर। और पत्रकारों पर एफआईआर करने की बात कह रहे हैं, तो कितनों को आप रोक लेंगे? आप ही कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव चीज़ों का स्वागत होना चाहिए सोशल मीडिया पर, तो पॉजिटिव चीज़ों का स्वागत कीजिए, लेकिन जो गलतियां हैं जिसे अगर आप तक जानकारी पहुंचाया जाए, आपके जो अधिकारी हैं उनको जानकारी दी जाए तो वो सुनेंगे नहीं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास अगर कोई जानकारी जाती है उस पर वो अगर बोल लेते हैं तो गलत क्या करते हैं? तो ज़रूरी है कि इस मामले को आप संज्ञान में लेने से पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर अफवाह उड़ना अलग बात है, अफवाह कई दफ़े उड़ जाते हैं, लेकिन बिहार में परीक्षाओं पर सवाल तो हैं, चाहे वह एकेडमिक एजुकेशन की बात हो या फिर जॉब्स के लिए ले जाने वाली परीक्षाओं की बात हो। गड़बड़ियाँ तो दिखाई पड़ती हैं, तभी तो आरोप लगता है, तभी तो आपको पेपर रद्द करना पड़ता है किसी न किसी कारण से, तभी तो एक परीक्षाएं आपकी 7 साल 8 साल 10 साल लटक जाती हैं। अगर इन सब मुद्दों पर कोई अगर बोलता है तो इसे कुचलने के लिए नोटिस पे नोटिस कब तक चलेगा? सोशल मीडिया पर फरमान जारी कर देना। अभी जो पेपर वायरल हुआ है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कह रही है उन पत्रकारों पर एफआईआर कर देंगे जो इस तरह के अफवाह को फैलाते हैं। लेकिन सत्य तो होती है, अगर चुप्पी साध लें, कोई पेपर वायरल होता है, चुप्पी साध लें, तो फिर तो बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी कम से कम तो इतना तो जरूर चाहिए कि संवेदनशील बनना ही पड़ेगा। मानते हैं तेजस्वी यादव अगर कम पढ़े लिखे हैं, दुष्प्रचार कर सकते होंगे, लेकिन उनके ट्वीट्स को अगर आप देखेंगे तो सारे ट्वीट्स आप पर ही सवाल खड़े करते हैं और लोगों की उम्मीदें जो है वह नेता प्रतिपक्ष के पास जा रही हैं। अगर सरकार पे भरोसा है तो सरकार के पास जाना चाहिए ना, सरकार के अधिकारी अगर उनकी बात सुनेंगे तो उनके पास जाना चाहिए ना, वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार कम से कम इतनी संवेदनशील हो कि नेता प्रतिपक्ष से पहले लोग सरकार के पास जाएं और सरकार ना सुने तो तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, उनके पास जाएं, गुहार लगाएं, सुनेंगे। अभी शिक्षक अभ्यर्थी 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं कि शिक्षक बन जाएंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है और उसके चलते जो है वह तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं। दरोगा अभ्यर्थी डंडे खाते हैं तो वो भी चाहते हैं तेजस्वी यादव से मिलने। संविदा कर्मी निराश है कि उनकी नौकरी चली जाएगी तो वो जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। सरकार फरमान जारी करती है, कोई तो बचाव करेगा। ऐसे में यह बार बार कह देना कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है तो इस पर नकेल कसना जरूरी है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी जरूरी है। ठीक है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो अच्छी बातें उसे स्वीकार भी तो करना पड़ेगा। जो गड़बड़ियाँ हैं जिसे अगर कोई दिखा रहा है ट्वीट के माध्यम से, समाज में इस बातों की जानकारी दे रहा है कि ऐसा करने से लोग भी जान सकेंगे कि सरकार कितनी संवेदनशील है या संवेदनहीन है, तो इसमें गलत क्या है, इस पर कार्रवाई कर देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसके अलावा हालांकि नीतीश कुमार काम तो कर रहे हैं, जनजीवन हरियाली ये अभियान है। उसके बाद आप देख लें कि जो हर घर बिजली है, नल का जल है, अभी जो नीति आयोग के साथ बैठक हुई है उस बैठक में जाकर के नीतीश कुमार ने अपनी मांगें रखी हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, एक तो मांग तो उनकी थी। उसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो योजना है जीविका को केंद्र ने आजीविका के रूप में स्वीकार किया, हर घर बिजली को केंद्र ने अपनाया, नल का जल योजना को केंद्र ने अपनाया। यह सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हो रही हैं।
ये ग्राउंड लेवल पे, ये जड़ में ही जा रही है। लेकिन जो युवाओं का भविष्य है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इस पर विचार होना बहुत ज़रूरी है। अभी कह रहे थे कि समुद्र नहीं है पास में, हम लोग ड्राई जोन में आते हैं, तो ऐसे में उड़ीसा में एक बंदरगाह मांग रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो इफेक्ट्स दिखने चाहिए सड़कों पर, युवा जो भटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, उनका क्या होगा? मुख्य मुद्दा अभी तो वही है, बेरोजगारी। 19 लाख जॉब की जो वादे किए गए हैं वो वादा कैसे पूरा होगा, इस पर विचार करना भी जरूरी है। इस पर कौन सोच रहा है? नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम में आकर के अपनी बात प्रमुखता से रख देते हैं और 15 सालों की तुलना करने में पीछे नहीं हटते। बार बार कह देते हैं 15 साल पहले क्या था, कोई देखा है क्या? लेकिन 15 साल पहले और अब 15 साल बाद, तो इसकी तुलना आप करने से बेहतर है वो आप कर चुके, पिछले 2 सत्रों में आप ये कर चुके हैं। तो अब जो समय है वह यह है कि अब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, वो दिखना चाहिए। क्योंकि युवाओं की स्थिति तो नहीं बदली है। भले कि ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो है आर्थिक स्थिति सुधर गई है, लोगों की 50,000 से ऊपर का ये इनकम होने लगा है। तो ऐसे में ये बात कागजों पर तो दिखता है, बेरोजगारी तो बहुत है। सबसे पहले यही जरूरी है कि युवाओं के मुद्दे को सुना जाए। अभी आप देख लेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, खास करके अब क्योंकि मैं नीतीश वर्सेस तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुल करके तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया, तो वह जो है एक अलग साइड पकड़े हैं। वह है बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी और भूखमरी। ये इन सारी चीज़ों के मुद्दे को उन्होंने पकड़ लिया है कि इनके थ्रू आगे बढ़ना है और नीतीश सरकार पर हमला बोलना है। और सही बात है, ऐसे मुद्दे पर जब कोई बोलता है तो सरकार के पास भी जवाब नहीं है सिवाय यह कहने की दुष्प्रचार हो रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को ये जरूरी है अपने अपने मुद्दे तो उठाएं, लेकिन सरकार के पास वह ताकत है जो इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकती है। चाहे आपके एजुकेशन सिस्टम की बात हो, चाहे फिर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की बात हो, इन चीज़ों को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर नकेल कसने से ज़्यादा बढ़िया इन सब चीज़ों पर एक्शन हो जो तेजस्वी यादव कहते हैं। क्योंकि सरकार अपने मन से तो संज्ञान नहीं लेती है, तो विपक्ष के कहने पर संज्ञान लेती है। आरोप तो लगेंगे ही और झल्लाहट भी दिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ PR में फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।